तभी वहाँ पे उसकी गाय की गुफा से एक शेर निकल के आता है। वह शेर सफ़ेद कलर का होता है और ये वही बच्चा होता है जिसकी जान उस गाय ने बचाई थी। और वह कोई और गाय नहीं, यही गाय है जो लोगों को कहानियाँ सुना रही होती है। वो बोलती है, हाँ हाँ देखो ये वही बच्चा है, आज ये बड़ा हो गया है, अब ये बड़ा हो गया है, थोड़ा सक्षम भी हो गया है। वहाँ इसके माता पिता को वह परेशान करके रख रखा है। अब मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये पूरी कहानी समझाई। हमें इस बच्चे को उसके माता पिता से मिलाना चाहिए, हमें उनको उस बाग से छुड़ाना ही पड़ेगा। तब सभी जानवर बोलते हैं, अरे अब चिंता मत करो, हम सब मिल के कोई ना कोई तरकीब निकाल के इसके मम्मी पापा को इससे मिला देंगे, आप चिंता मत करो, हम जाते हैं। तभी वहाँ पे भालू, हिरन और हाथी मिलके बाघ के पास पहुँचते हैं। वह बाघ को बोलते हैं, अरे बाघ जी सुनिए सुनिए सुनिए, अरे बहुत बड़ी खबर है, अरे सुनिए। और बाघ बोलता है, क्या हुआ, कौन सी बड़ी खबर है? अरे जो वह आपकी बच्ची है ना, वह खाई के पास घूम रही है, वो बहुत ही व्याकुल लग रही थी, हमें लग रहा है कहीं वो खाई से कूद ना जाए, जल्दी जाइए उसे बचाइए। और वह बहुत ही बड़ी भी हो गई तो बहुत ताकतवर हो गई है, एक से नहीं संभलेगी, आप सबको जाना पड़ेगा, जल्दी से जाओ अपनी बच्ची को बचाओ। तब टाइगर बड़ा ही व्याकुल हो जाता है, वो बोलता है, अरे मेरी बच्ची, चलो सब लोग चलो, जल्दी से मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। तब वह भागे भागे खाई की तरफ चले जाते हैं। वहीं पे ही जो भालू, हाथी और हिरन होता है, वह उसकी गुफा के अंदर जाके वह जो शेर और शेरनी होते हैं उसको वो लोग आज़ाद करते हैं। वो उसको बोलते हैं, अरे शेरनी जी जल्दी से यहाँ से चलिए, जल्दी चलिए, आपका जो बच्चा इतना सालों पहले छूट नदी में बह गया था वो मरा नहीं है, वह जिंदा है, वह आपका इंतज़ार कर रहा है, वह गाय माता के पास है, गाय माता ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है, जल्दी चलो। तब शेर और शेरनी के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, वो बोलते, सच्ची हमारा बच्चा जिंदा है, चलो जल्दी से चलो। और फिर वह भागे भागे गाय के पास पहुँचते। गाय के पास जैसे ही वह पहुँचते तो वहाँ पे उनको उनका बच्चा मिलता है। वो अपने बच्चे को मिलके बहुत खुश होते हैं, वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ जो बाघ होता है वह खाई के पास पहुँचता है तो वह देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो बोलता है, अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, चलो वापस अपनी गुफा के पास चलो। तब बाघ भागा जब अपनी गुफा के पास जा रहा होता है तभी जो उसकी बेटी होती है वह किसी एक जानवर को मार के खा रही होती है और वो उसको खाते खाते फिर वहाँ से भाग जाती है। बाघ उसको देखता है कि अरे ये क्या, मेरी बेटी तो यहाँ है और किधर भाग रही है। तभी वहाँ पे जो भालू होता है वो बाघ को बोलता है, अरे बहुत ही गजब हो गया, अरे ये तो अभी बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है। वह वहाँ पे खाई में कूदने वाली थी लेकिन वह वहाँ से दूसरे रास्ते से भाग के इधर आ गई। वह किसी भी जानवर को अटैक कर रही थी और उसके बाद अटैक करने के बाद उसने वह जो शेर और शेरनी थी उसको भी पिंजरे से खोल दिया और उसने आज़ाद कर दिया। तो बाघ बोलता, अरे ये क्या हुआ, वो आखिरी मौका था मेरी बच्ची को संतुलित दिमाग देने का, अब मैं कैसे उन लोगों को ढूंढूं। ये सोच के बाघ वहीं पर बैठ जाता है मन से और वह जो भालू और जो बाकी जानवर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। वो बड़े ही खुश होते हैं, वह सोचते हैं, अरे वाह हमने तो शेर और शेरनी को भी छुड़ा दिया और बाघ के प्रकोप से भी बच गए। वो इस तरह से खुशी खुशी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी बाघ वहाँ पे बहुत ही चिंतित बैठा होता है। तभी वहाँ पे एक पक्षी आता है। पक्षी बोलता है, अरे बाघ जी आपको सच्चाई का पूरा पता ही नहीं है। बाघ बोलता है, अरे किस सच्चाई का? बोलता है, अरे मैं यहीं पे था, मैंने देखा क्या हुआ, आपकी बेटी ने उनको आज़ाद नहीं किया, ये सारा खेल उन जान शेयर करें। हैप्पी